हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक ठाकुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कूल लीडर्स में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पाई पर पिछली वीडियो में नए अपडेट डाले थे जो कि पायलट केवाईसी पर था, और एक बार फिर से पाई ने जो है अपना नया अपडेट डाला है। तो आज उसी अपडेट को लेकर मैं आप सभी लोगों के बीच में आया हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। भगवान आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखे और चुस्त दुरुस्त रखे दोस्तों। तो चलते हैं पाई के नए अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों, जो पाई ने अपना नया अपडेट डाला है उसमें बताया कि पाई कोड ने पायलट केवाईसी समाधान विकसित किया है, जो शुरू में प्रति देश, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि 100 पायनियर जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं उनके लिए जो है केवाईसी का ऑप्शन रखा था, जिसमें हर देश से 100 लोग जो है केवाईसी कर सकते थे। जो भी मतलब पहले जिन्होंने 100 ने अपने आप को लॉगिन किया होगा उस वक्त, तो सिर्फ 100 लोग ही जो थे वो केवाईसी कर सकते थे एज के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों, हमारे ऐप में एल्गोमिर एल्गोमिर्द को बेहतर बनाने में मदद करता है, ताकि हमारा समाधान समाधान में, अरे यार मैं पढ़ नहीं। उसके बाद दोस्तों, ध्यान दें कि कोर टीम भविष्य में इस ऐप का अनुवाद करने करने पर भी काम कर रही है। इसलिए हम अनुशंसा करते हैं कि यदि आप ऐप में अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं, इसके पूर्ण रिलीज की प्रतीक्षा करें। केवाईसी क्यों ज़रूरी है दोस्तों, इसके बारे में भी जो है पाई नेटवर्क ने बताया है। अपने ग्राहक के बारे में जो जानकारी होती है, केवाईसी नो योर कस्टमर जिसे हम कहते हैं, तो वह प्रक्रिया है जो असली खातों को नकली लिए पहचान की पुष्टि करती है। कहने का मतलब ये है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब एक ही मतलब कि नाम से कई सारी आईडीज़ चला रहे हैं, तो उसको जो करेंगे आगे चल के जो है वो आईडीज़ बंद हो जाएगी। केवाईसी इसीलिए हो रही है ताकि कोई डुप्लीकेट अकाउंट जो है कोई खोल ना सके। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पाई नेटवर्क का विज़न सभी पाइनियर्स के लिए एक समावेशी और सबसे व्यापक रूप से वितरित डिजिटल मुद्रा और अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। पाई नेटवर्क का खनन तंत्र सामाजिक नेटवर्क आधारित है, और जैसे जैसे सामाजिक नेटवर्क का आकार 10 गुना बढ़, खनन दर आधी हो जाती है। इसलिए पाई की प्रति व्यक्ति एक खाते की सख्त नीति है। मतलब कि जैसे जैसे 10 गुना बढ़ता जाता है, तो पाई नेटवर्क को इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कोई भी जो है ऐसा फेक अकाउंट ना हो। तो बहुत ही अच्छी बात है, वो हमारे लिए इतना ध्यान दे रही है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने 2-3 खाते बना रखे हैं तो प्लीज़ आप उसे अभी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप आने वाले भविष्य में। उसके बाद है, यह स्थापित करने के लिए उच्च स्तर की सटीकता की आवश्यकता है, और नेटवर्क के सदस्य वास्तविक इंसान हैं। व्यक्तियों को अगर गलत तरीके से पाई जमा करने में सक्षम होने से रोकते हैं। इस प्रकार केवाईसी नेटवर्क की सच्ची मानवता सुनिश्चित करने में मदद करता है। ये मैंने जैसा कि आप सभी को बताया है कि आप किसी भी प्रकार से जो है गलत तरीके से पाई कहीं इकट्ठा ना कर रहे हो, इसके ऊपर जो है पाई नेटवर्क ने काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान दिया है। उसके बाद है, हमारे द्वारा एकमात्र किए गए केवाईसी डेटा का उपयोग केवल पायनियर की पहचान को सत्यापित करने और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी नियमों के अनुपालन के लिए किया जाता है। हमने कभी कोई केवाईसी डेटा नहीं बेचा है, और आपकी सहमति के बिना ऐसा नहीं करेंगे। केवाईसी डेटा के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी गोपनीयता नीति देखें। कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का, जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं आपका डाटा अपने पास रखती हैं, और जब कोई कंपनी कहती है कि हमें वो डाटा चाहिए तो कहीं ना कहीं जो है से बेच देती है। आप सभी लोगों के पास बहुत सारे फ़ोन आते होंगे कि सर लोन ले लीजिए, सर ये नया प्लान आया है, बहुत सारे मैसेजेस भी हमारे पास पूरे दिन में आते रहते हैं। तो इस चीज़ को गोपनीय रखने के लिए, प्राइवेट रखने के लिए जो है पाई नेटवर्क ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अपना प्लान बताया है, और उसके बारे में आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा जाके साइट पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद केवाईसी समाधान कैसे काम करता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से सुनिएगा कि पाई नेटवर्क का केवाईसी समाधान हमारे पाई ऐप इंजन के माध्यम से एक पारिस्थितिकी तंत्र ऐप के रूप में बनाया जा रहा है। ध्यान रखें कि यह समाधान सटीकता और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है, जबकि लाखों केवाईसी के लिए मापनीयता विधिवत आबादी के व्यापक कवरेज और पहुंच को प्राप्त करना है। उसके बाद है, हमारा केवाईसी समाधान सभी के लिए सटीक और कुशल केवाईसी को पूरा करने के के लिए मिशन ऑटोमेशन और मानव सत्यापन को जोड़ता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो है आपको ह्यूमन केवाईसी भी होगी। जैसे मतलब 4 स्टेज होंगे उसके ह्यूमन केवाईसी करने के, जहाँ पे जो है 4 लोगों से आपके बारे में
मान लीजिए पहली केवाईसी आपकी किसी भी प्रकार से आपका डेटा जो है अपलोड करते हैं आप, और कोई प्रॉब्लम आती है या डुप्लीकेट हो जाता है डेटा, वहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, 4 लोगों से, 4 एक्टिव यूजर्स से जो है आपके बारे में पूछेगा कि आपका डेटा सही है या नहीं। और उसमें जो 4 लोग होंगे कहीं ना कहीं वो आपके अपलाइन हो सकते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मशीन ऑटोमेशन, इमेज प्रोसेसिंग, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, फर्जी आईडी डिटेक्शन, लाइव लाइवनेस चेक और इमेज तुलना के लिए जिम्मेदार होगा। केवाईसी एड मानव सत्यापनकर्ताओं को त्रुटि की जांच करनी पड़ सकती है। मशीन ऑटोमेशन कंपोनेंट के होने और सुधारने का महत्व दोगुना होगा। लाखों पायनियर्स केवाईसी के लिए स्टेबिलिटी और पायनियर्स की गोपनीयता, बेहतर सुरक्षा के लिए मानव सत्यापनकर्ताओं के लिए डेटा एक्सपोजर को कम करना केवाईसी ऐप की वर्तमान पायलट रिलीज के लिए भागीदारी इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमारे मशीन ऑटोमेशन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। कहने का मतलब ये जो ह्यूमन केवाईसी होगी वो कहीं ना कहीं, जैसे डाटा डुप्लीकेशन मैंने आपको बताया है, और किसी भी प्रकार से अगर मान लीजिए आपकी फ़ोटो धुंधली आती है या ऐसा कुछ होता है, 4 स्टेज होंगे दोस्तों। अगर आपकी केवाईसी 4 स्टेजों में जाएगी। अगर पहला स्टेज जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना, अगर वो नहीं होता है तो फिर आपको दूसरे स्टेज में जाना होगा जहाँ पे ह्यूमन केवाईसी होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ और मैं आपकी केवाईसी को जो है मैं ओके करता हूँ कि नहीं सर आईडीज़ हैं और जेन्युइन इंसान है जो एक्टिवेट है, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी मेरी भी हो जाएगी। अगर कल को कोई इशू होता है तो कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही मेरी भी होगी। और यदि अगर मेरे से भी नहीं होता है तो जो मेरे अपलाइन होंगे, या कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी कह सकते हैं नेटवर्क में ही हो, कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है जो आपको कंफर्म सही है। इसमें क्या होगा, हम हमारी टीम में भी जो है केवाईसी कर पाएंगे बहुत अच्छी तरह से, या टीम के बाहर भी ऐसे लोग जिन्हें हम मतलब ये तो जानते हैं कि वो पाई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, बट उनके अपलाइन या सीनियर लीडर का पता नहीं है और वो आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, मैं जैसे आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो है कंपनी जो है पूरी तरह से आपको कह सकते हैं कि अथॉरिटी देगी। तो आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से व्यक्तिगत पायनियर्स की गोपनीयता की रक्षा के लिए व्यक्तिगत डेटा को जोड़कर जिसे मशीन पढ़ने में विफल रही को ठीक से संशोधित किया जाएगा। मानव सत्यापनकर्ता पहले केवाईसी एट पायनियर्स होंगे जो केवाईसी ऐप के क्राउड वर्कर के रूप में काम करने का विकल्प चुनते हैं, ताकि जब जवाब दिया जा सके कि क्या फोटो आईडी प्रूफ उसी प्रकार जैसा कि डेटा फॉर्म में बताया था, और यदि आपकी आईडी में चित्रित व्यक्तिगत वास्तव में आप हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि अगर यदि मैं आपकी केवाईसी कर रहा हूं तो ये मेरे से पूछेगा कि जो फोटो आईडी आपने अपलोड करी है तो क्या वो आप ही की है या नहीं। जाहिर सी बात है, मशीन ऑटोमेशन घटक के बाद मानव सत्यापन की 2 दौर की आवश्यकता होगी। जैसे ह्यूमन मतलब केवाईसी के लिए 2 स्टेजेस होंगे। समीक्षा के पहले दौर में 2 मानव सत्यापनकर्ता केवल संशोधित आईडी दस्तावेज देख पाएंगे, जो है 2 लोग ही मतलब कि आईडी जो आपने अपलोड करी होगी वो देख पाएंगे, ताकि यह सत्यापित किया जाए कि दस्तावेज दावा किया गया आईडी प्रकार है या नहीं, मतलब कि वो आईडी सही है या नहीं। वे इस आईडी दस्तावेज में पायनियर का व्यक्तिगत डेटा या चेहरा नहीं देख सकते हैं। जब केवाईसी ऐप पूरी तरह से जारी किया जाएगा तो केवाईसी करने वाले पायनियर को मानव सत्यापनकर्ताओं द्वारा आईडी की समीक्षा करने से पहले अपने आईडी दस्तावेज के संशोधित संस्करण का पूर्वावलोकन और पूर्व अनुमोदन मिलेगा। हालांकि यह मशीन रीडिंग कुछ व्यक्तिगत डेटा शोधित करने में विफल है तो राउंड 1 में मानव सत्यापनकर्ताओं को भी इन अनुभागों में व्यक्तिगत डेटा की विशिष्ट भागों को सत्यापन करना होगा। यदि मान लीजिए कि आपकी आईडी, जैसा कि मैंने बताया था, अगर धुंधली होगी तो कहीं ना कहीं जो आपका ह्यूमन केवाईसी होगी वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। उसके बाद समीक्षा के दूसरे दौर में 2 अन्य मानव सत्यापनकर्ता केवल पायनियर की आईडी दस्तावेज में चेहरा और सेल्फी यदि सत्यापित करेगा कि ये 2 चित्र एक ही व्यक्ति के हैं। आईडी दस्तावेज में अन्य जानकारी देखने योग्य नहीं होगी। मतलब कि अगर जो आपने आईडी दी है और जो आपने पहले सेल्फी अपलोड करी थी, जो ह्यूमन के वाइस यदि सत्यापित करेगा कि ये 2 चित्र
एक ही व्यक्ति के हैं, आईडी दस्तावेज में अन्य जानकारी देखने योग्य नहीं होगी। मतलब कि अगर जो आपने आईडी दी है और जो आपने पहले सेल्फी अपलोड करी थी, जो ह्यूमन केवाईसी सेकंड स्टेज में होगी, कहीं ना कहीं वो आपको जो है, जो सेकंड केवाईसी कर रहा होगा, उससे पूछा जाएगा कि ये दोनों चीज़ें सही हैं कि नहीं। जो शख्स आपके सामने बैठा है, क्या ये वही शख्स है जिसने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। अब आगे बढ़ते हैं। यदि दो मानव सत्यापनकर्ताओं के परिणामों में के बीच एक या दो में कोई विसिंग होती है, कहने मतलब अगर मान लीजिए कि दो ह्यूमन केवाईसी आपकी हुई और उन्होंने अगर बीच में जो है एक दूसरे के जवाब में कोई मतलब अलग चीज़ें होती हैं, तो विवाद को हल करने के लिए तीसरा मानव सत्यापनकर्ता निर्णायक वोट करेगा। कहने मतलब मैंने कहा था 4 स्टेज में जो है आपकी केवाईसी होगी, जो तीसरा ह्यूमन केवाईसी कर रहा होगा उसके बातों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। वो क्या चीज़ें बता रहा है, उसके वोट को माना जाएगा कि वो जो चीज़ें कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। इस प्रणाली में प्रत्येक केवाईसी आवेदन के लिए कम से कम 4 मानव पहचानकर्ताओं की आवश्यकता होगी। जैसे मैंने कहा था 4 स्टेज में जो है ह्यूमन केवाईसी होगी। यदि पहला और दूसरा स्टेज फेल होते हैं तब तीसरे स्टेज में, और तीसरा फेल होता है तो चौथे स्टेज में सभी करते हैं। फिर से कोई भी मानव सत्यापनकर्ता आपकी व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करते हुए आईडी लेआउट और एक व्यक्ति के चेहरे दोनों को नहीं देख पाएगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि पहले ह्यूमन केवाईसी हुई थी और जब दूसरा कर रहा होगा तो जिसने पहले करी थी उसको वो नहीं देख पाएगा कि पहले केवाईसी किसने करी है। दूसरे तीसरे स्टेज में मतलब एक दूसरे को वो नहीं देख पाएंगे कि पहले किसने जो है आपकी ह्यूमन केवाईसी की है। उसके बाद प्रदान किए गए आईडी दस्तावेज के लिए एक ही देश के भीड़ कार्यकर्ताओं के लिए के एक पूल में मानव सत्यापनकर्ताओं को यादृच्छिक रूप, कहने मतलब किसी एक इंसान को जो है पूर्ण रूप से चुना जाएगा। वास्तविक पायनियर्स को सत्यापित करने से पहले उन्हें पहले ऐप की सेवा शर्तों से सहमत होना पड़ेगा। जो भी जैसे हम अलाउ करते हैं ना, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो ठीक उसी तरह से जो इनके जो टर्म एंड कंडीशन होंगे वो आपको अलाउ करने होंगे। और फिर अपने सत्यापन कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए एक ट्यूटोरियल से गुजरना होगा। आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी दोस्तों को कि किस तरह से जो है हमें केवाईसी करनी है, क्या क्या चीज़ें होंगी। चूँकि सत्यापनकर्ताओं के कार्य को खराब अभिनेताओं को रोकने के लिए लगातार क्रॉस सत्यापित किया जाता है, इसलिए लगातार गलत सत्यापन प्रदान करने से उन्हें कार्यपूल से हटा दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसने बार बार जो है गलत डेटा जो है ओके किया है, तो उसके लिए जो है जो ह्यूमन केवाईसी के पावर्स होंगे वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी पाई नेटवर्क के पूरे अपडेट का जो है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अभी तक जितना भी अपडेट आया था, तो आप सभी देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से जो है पाई नेटवर्क अपने आप को पूरी तरह से आपके डेटा को सिक्योर रखना चाहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों कि बहुत ही जल्द हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें आने वाली हैं जिससे हमारे जीवन में कई सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा हो सकते हैं पाई की माइनिंग करें, अपनी टीम साइज़ जितनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उसे बढ़ाएँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरत है हमारे आने वाले समय में। और मुझे जिस हिसाब से लगता है कि जिस हिसाब से नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा पाई नेटवर्क को हमारे बीच में आने के लिए। ऑलरेडी जो है वर्क चल रहा है। जैसे ही केवाईसी की तो कुल मिला के ये है कि विड्रॉ का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। ट्रांसफ़र का ऑप्शन ऑलरेडी आपने देखा होगा कि डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं। मान लीजिए आपको किसी को पाई ट्रांसफ़र करना तो आप 100 पाई किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अपडेट्स चल रही हैं दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार।